मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे नगरीय या शहरी गुरिल्ला युद्ध कर्म और ये ग्रामीण गुरिल्ला युद्ध कर्म से किस प्रकार भिन्न है। वैसे ये ग्रामीण गुरिल्ला युद्ध कर्म से आप सभी लोग परिचित हैं लगभग, क्योंकि ग्रामीण गुरिल्ला युद्ध ग्रामीण क्षेत्र से प्रारंभ ही हुआ। शिवाजी, जो कि भारत में गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध के जनक माने जाते हैं, वहाँ से लेकर आधुनिक युग के गुरिल्ला सेना या गुरिल्ला युद्ध के जन्मदाता, जिसे माओ त्से तुंग कहा जाता है, चीन के हैं, यहाँ तक संपूर्ण गुरिल्ला कार्रवाई ग्रामीण क्षेत्र से ही प्रारंभ हुई। अब हम आज ज़्यादा जो जोर देकर पढ़ेंगे वो है नगरीय या शहरी गुरिल्ला युद्ध कर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में। हम जानते हैं, पहली बात तो गुरिल्ला युद्ध कर्म के बारे में आप सभी लोग जानते हैं क्या है, ये कैसे होता है, तो लेकिन एक बार हम इसको पार्ट में आपको बताएंगे। गुरिल्ला युद्ध कर्म बड़ी सेनाओं के विरुद्ध छोटी टुकड़ियों का संघर्ष है, अर्थात सबल के विरुद्ध एक निर्बल का संघर्ष है, अर्थात जिसके पास अथाह सेना हो, जो कि गवर्नमेंट के पास होती है, और उससे नाराज वर्ग जिनके पास छोटी छोटी टुकड़ियां होती है, या मान के चलिए वो टुकड़ियां भी उनको एकत्रित करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी सेनाओं के विरुद्ध छोटी टुकड़ियों का संघर्ष या छोटी टुकड़ियों को सफलता प्राप्त करने के लिए छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया जाता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं ये सबल के विरुद्ध निर्बल का संघर्ष, और इसे हम क्रांतिकारी युद्ध, विप्लवकारी, छापामार युद्ध आदि नामों से इसे जाना जाता है। और ये तभी सफल होगा, ये वहीं सफल होगा जहां की जनता सरकार के शोषण का शिकार होती है और सरकार से घृणा करती है, अर्थात सरकार जो है जनता के ऊपर अत्याचार, शोषण, दमनात्मक कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई करती है जिससे वहाँ की जनता जो कि जनबल में, जनसंख्या के बल में, वहाँ की जनता जो कि जनसंख्या के बल में अधिक होती है, लेकिन सारी सुविधाएं गवर्नमेंट के पास होती हैं। ऐसी स्थिति में एक प्रकार से जनबल का ही प्रयोग करना ये गुरिल्ला युद्ध कर्म के अंतर्गत आता है। ये होता है गुरिल्ला युद्ध कर्म। आप सब लोग इससे परिचित हैं कि उन स्थानों पर गुरिल्ला कार्रवाई सफल होगी जहां की जनता गवर्नमेंट से नाराज होती है, और जहां पर सारी जनता गवर्नमेंट के सपोर्ट में होती है वहां कोई सी भी प्रकार की गुरिल्ला कार्रवाई सफल नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर गुरिल्ले सैनिक पैदा ही नहीं हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरिल्लों की शक्ति एवं सफलता की तकनीक, एक प्रकार से गुरिल्लों के सिद्धांत हैं जो कि, हाँ सर मित्रों, ये संपूर्ण चीज़ें आपको मालूम है, गुरिल्लों की शक्ति एवं सफलता की तकनीक, लेकिन हम रिपीट करेंगे। इसमें जो प्रमुख है वो है जनता का सहयोग एवं समर्थन। गुरिल्ला कार्रवाई वहीं पर सफल होगी जहाँ पर गुरिल्लों को जनता का पूरा सहयोग मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। और इतना भी आप समझ लीजिए, अगर यही जनता का सहयोग और समर्थन अगर सरकार को मिल जाए तो गुरिल्ला कार्रवाई सफल नहीं होगी, या गुरिल्ला विरोधी कार्रवाई में भी सरकार जनता का सहयोग और समर्थन प्राप्त करके गुरिल्ला विरोधी कार्रवाई में भी उसका प्रयोग कर सकती है। दूसरा, छिपने का स्थान, अर्थात गुरिल्ला कार्रवाई जिनकी शक्ति बहुत कम होती है, इनको जो सिद्धांत होता है वो होता है मारो और भागो। आप सब लोग जानते हैं, तो अर्थात मार कर वो भाग कर जाएंगे कहाँ, छुपने का स्थान होना चाहिए, चाहे जनता के बीच में हो, चाहे जनता के घरों में हो, नहीं तो कम से कम जब शुरुआत हुआ था ग्रामीण क्षेत्र में तो वहाँ पर जनता को परेशानी में ना डालते हुए ये गुरिल्ले अपने छुपने के लिए पर्वतों, कंदराओं, गुफाओं, जंगलों, दलदले क्षेत्रों में भी ये छुपने के लिए चले जाते थे, ताकि जनता के बीच में किसी के घरों में छुपने से अच्छा है कि वहाँ की जनता को जो गवर्नमेंट जबरन परेशान करेगी, इससे ये सब लोग छुपने के लिए कहाँ चले जाते थे, पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक। और दूसरा होता है शत्रु से अधिक गतिशीलता, सिद्धांत मारो और भागो। मारकर भागने का मतलब क्या होता है, जनता से अधिक अगर आप गतिशील होंगे तभी आप गवर्नमेंट की सेना से अगर अधिक गतिशील होंगे तभी आप सेना को मार कर भाग सकते हैं, अन्यथा नहीं भाग सकते। अगर नहीं भाग पाएंगे तो गुरिल्ले वहीं समाप्त कर दिए जाएंगे, तो कोई भी गुरिल्ला कार्रवाई सफल नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में शत्रु से अधिक गतिशीलता होनी चाहिए गुरिल्लों की। दूसरी बात, गुरिल्ला विरोधी कार्रवाई में गुरिल्लों से अधिक गतिशीलता सरकार की होनी चाहिए, सरकार के सैनिकों की होनी चाहिए।
अगला है शत्रु के दिलो दिमाग पर आतंक बनकर छा जाना, अर्थात वही है जैसे गुरिल्ला युद्ध का सिद्धांत है, जैसा कि माओ त्से-तुंग ने लिखा है कि जब शत्रु आगे बढ़ता है तो हम पीछे हटते हैं, जब शत्रु पीछे हटता है तो हम पीछा करते हैं, जब शत्रु रुकता है तो हम उसे तंग करते हैं, जब वो थक जाता है तो हम अटैक कर देते हैं। तो ये सिद्धांत वही है कि शत्रु ना तो ठीक से चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना आराम कर सकता है, उसके दिमाग में यही रहता है कि कहीं ना कहीं से किसी तरफ से गुरिल्लों का आक्रमण हो सकता है। ऐसी स्थिति में उनके दिलो दिमाग पर एक आतंक टाइप का छा जाता है, जो कि गुरिल्लों के लिए गुरिल्ला कार्रवाई की सफलता का एक महत्वपूर्ण तकनीक है और सिद्धांत भी है। और इसके अतिरिक्त जो है छोटी सेनाओं के लिए खुलकर मुकाबला तो कर नहीं सकते, इसलिए छल, बल, कपट, धोखा, आश्चर्यचकित करना आदि इनके प्रमुख सिद्धांत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से गुरिल्ला युद्ध कर्म, ग्रामीण गुरिल्ला युद्ध कर्म एवं नगरीय गुरिल्ला युद्ध कर्म। चलिए थोड़ा सा शार्ट में हम लोग ग्रामीण गुरिल्ला युद्ध कर्म को देख लेते हैं। तो ये है ग्रामीण गुरिल्ला युद्ध कर्म। गुरिल्ला युद्ध कर्म का प्रारंभ ही ग्रामीण, पिछड़े एवं अल्प विकसित क्षेत्रों से हुआ। जैसा कि गुरिल्ला युद्ध के जनक भारत में कौन थे? शिवाजी थे, सब लोग जानते हैं। और किस सन की बात है ये? औरंगजेब के काल की बात है, वही लगभग 17वीं शताब्दी, 17वीं या 18वीं शताब्दी जो भी हो, 17वीं शताब्दी है। यही माना जा सकता है कि उस समय विज्ञान और टेक्नोलॉजी बहुत अधिक विकसित नहीं थी। ठीक, इसमें होता क्या था? पिछड़े अल्प विकसित क्षेत्रों की भोली भाली जनता, अशिक्षित जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाता था, जिसके लिए व्यक्तिगत प्रचार, जनसंपर्क द्वारा समर्थन एवं सरकार के प्रति विरोध एवं घृणा की भावना उत्पन्न की जाती थी। अर्थात इसलिए हमने कहा पहले कि वहीं पर सफल होगा जहाँ की गवर्नमेंट जो है जनता को नाराज किए बैठी है या जनता के हितों के खिलाफ कार्य कर रही है। और जिस समय शिवाजी थे उस समय औरंगजेब से हिंदू जनता पीड़ित थी, जनता वैसे भी परेशान थी, इसीलिए वहाँ पर शिवाजी ने सफलतापूर्वक इसका प्रयोग किया था। इसमें पहला क्या होता है? जनता को अपने पक्ष में करने के लिए व्यक्तिगत जनसंपर्क, चूंकि उस समय मोबाइल, टेलीफोन ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, और ऐसी स्थिति में जनता को सभाओं द्वारा, जुलूस द्वारा, नेताओं द्वारा, प्रधान जी द्वारा, मुखियाओं द्वारा जो भी होता था, गुरिल्ले सेनानायक, गुरिल्ले ये स्वयं जो है संपर्क करवा के अपनी सिद्धांतों को सामने रखते थे और जनता को अपने पक्ष में करते थे और करने का प्रयास करते थे और कर भी लेते थे। क्योंकि जनता को क्या चाहिए? अत्याचार से मुक्ति, अत्याचारियों से मुक्ति। ठीक है, चलिए। और छिपने के लिए यहाँ पर जंगलों, पर्वतों, कंदराओं और दलदली क्षेत्र आदि का सहारा लिया जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट, ये गुरिल्ले नहीं चाहते थे कि वो जनता के बीच में छुपें, और जनता के बीच में छुपने की वजह से गवर्नमेंट के सैनिक आकर जनता को परेशान करें, इसलिए उस समय जंगलों, पर्वतों का ही सहारा किया जाता था। जो और मारो और भागो सिद्धांत पर आधारित ये गुरिल्ला युद्ध में ये आक्रमण करके सीधे जो है जाकर पर्वतीय क्षेत्रों में छुप जाते थे। इसमें देखा जाए तो ये ग्रामीण क्षेत्र को इन्होंने प्रधान माना है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में, क्योंकि शहरों में गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं दी होती है और शहरों में ये सफल, क्योंकि शहर में टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, वहाँ पर जनता से मिलने के लिए वही सभाएं, जुलूस करना पड़ता। ऐसी स्थिति में सरकार को तुरंत पता चल जाता और सरकार उसके विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई करके उसको गुरिल्लों को वहीं समाप्त कर देती शहरों में या नगरों में। इसलिए उस समय की देन है, जो टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, कि ग्रामीण गुरिल्ला युद्ध कर्म ही अधिक सफल होता था। आगे हम लोग देखते हैं। और सैन्य कार्रवाई चाहे जहाँ भी हो, भागकर छुपना पहाड़ियों और जंगलों में ही होता था। आप सब लोग जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सर्वप्रथम क्रमशः, जैसे कि माओ त्से-तुंग ने कहा है कि छोटे गांव, फिर उसके बाद बड़े गांव, फिर छोटे नगर, फिर बड़े नगर आदि पर अधिकार करते हुए अंत में राजधानी को निशाना बनाया जाता था। जैसा कि माओ त्से-तुंग ने अपने गुरिल्ला कार्रवाई में उन्होंने लिखा भी है कि पहले छोटे गांव पे अधिकार करिए, फिर मझले गांव पर, फिर बड़े गांव पर, फिर छोटे नगरों पर, फिर बड़े नगरों पर, अंत में राजधानी पर अटैक करके राज्य का परिवर्तन या सत्ता परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता था। और शिवाजी से प्रारंभ होकर आधुनिक गुरिल्ला युद्ध के जनक माओ त्से-तुंग तक ग्रामीण गुरिल्ला कार्रवाई ही प्रचलित रही उस समय तक। इसलिए कि यहाँ तक आते आते माओ त्से, क्योंकि जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ वो भी जनता के बीच में आया,
जब राष्ट्रों में प्रजातंत्र हुआ, लागू हुआ, कहीं कहीं पर राजतंत्र था, लेकिन फिर भी जो है जो भी टेक्नोलॉजी विकसित हुई वो 1960 के दशक के बाद हुई। और माओ त्से-तुंग जिसने कि सफल जो है 1949 में ही इसने गुरिल्ला कार्रवाई को सफल करके संपूर्ण चीन पर इसने लाल झंडा फहरा दिया था, लाल सेना का अधिकार कर लिया था और साम्यवादी गवर्नमेंट की इसकी स्थापना कर ली थी। तब आगे देखते हैं हम, ये गुरिल्ला कार्रवाई जो सफल हुई थी उस समय गाँव से ही सफल हुई थी। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि नगरीय गुरिल्ला युद्ध। अब आप देखते हैं शहरी या नगरीय गुरिल्ला युद्ध ये किन परिस्थितियों में पैदा हुई और इसके सिद्धांत ये शहरी क्यों है। अब देखा जाए तो इसके प्रमुख सिद्धांतकार हैं चे गुएवारा, जो कि अर्जेंटीना में पैदा हुए थे, लेकिन अर्जेंटीना इनका कार्य क्षेत्र ना होकर इन्होंने उन सभी क्षेत्रों को अपना कार्य क्षेत्र बनाया जो क्षेत्र गुरिल्ला कार्रवाई जो क्षेत्र सरकार की शोषण के शिकार हो रहे थे उस समय। ऐसी स्थितियों में इन्होंने लैटिन अमेरिकी देशों को चुना जहां पर गवर्नमेंट द्वारा सरकार पे अत्याचार और शोषण किया जा रहा था। अब देखा जाए तो इनके सिद्धांत पूर्व के सेना नायकों के सिद्धांत से थोड़ा सा अलग है। जो गुएवारा हैं, जो कि शहरी या गुरिल्ला युद्ध कर्म के ये जनक माने जाते हैं, या इन्होंने शहरी गुरिल्ला युद्ध कर्म संबंधित सिद्धांत इन्होंने दिया कि शहरों में ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि गुरिल्ला कार्रवाई से अधिक जल्दी सफल होंगी। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। 1960 के दशक के बाद विश्व के अनेक भागों में प्रारंभ हुआ था क्या, नगरीय गुरिल्ला युद्ध कर्म, जिसका कारण क्या था, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का अत्यधिक विकास। एक प्रकार से चे गुएवारा ने टेक्नोलॉजी को ही गुरिल्ला का हथियार बना लिया, टेक्नोलॉजी को ही गुरिल्ला का हथियार बना लिया। और नगरीय गुरिल्ला युद्ध के प्रमुख क्रांतिकारी विचारक वो हैं चे गुएवारा। नगरीय गुरिल्ला युद्ध के प्रमुख क्रांतिकारी थे चे गुएवारा। अब देखते हैं इन्होंने किया क्या। चे गुएवारा ने नगरीय गुरिल्ला युद्ध कर्म को ग्रामीण युद्ध कर्म से अधिक सफल भी माना और जल्दी सफल माना, क्योंकि और इतना ही नहीं, केवल माना ही नहीं, केवल कहा ही नहीं, इन्होंने क्यूबा की क्रांति में सफल करके दिखा भी दिया। क्यूबा की क्रांति में फिदेल कास्त्रो के साथ मिलकर इन्होंने क्यूबा की क्रांति को, पितफ्ता सरकार के विरुद्ध क्रांति को सफल करके दिखा भी दिया। और इतना ही नहीं, चे गुएवारा ने लैटिन अमेरिकी देशों को गुरिल्ला युद्ध हेतु संभावित क्षेत्र माना और बोलिविया, ग्वाटेमाला आदि देशों में उन्होंने कार्रवाई की। हालांकि चे गुएवारा की मृत्यु जो है ये बोलिविया में ही हुई थी। चे गुएवारा ये मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले नगरीय गुरिल्ला कार्यवाही में सफलता शीघ्र मिलेगी। इसकी वजह क्या थी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास, साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास। और इन्होंने टेक्नोलॉजी को ही गुरिल्लों के हथियार के रूप में माना और सरकार को एक प्रकार से सरकार की कमजोरी इन्होंने सिद्ध कर दिया इस टेक्नोलॉजी को। अब गुरिल्ला कार्रवाई सफल कैसे होगी नगरीय गुरिल्ला युद्ध कर्म में, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध के सिद्धांत आप सभी लोग जानते हैं। ये सफल इस प्रकार हो सकती, इस प्रकार इन्होंने सफल करके दिखा दिया। जैसे कहा ना कि टेक्नोलॉजी को इन्होंने हथियार बना लिया, और टेक्नोलॉजी जिस क्षेत्र की शहरों की जहाँ पर अच्छी होगी वहाँ बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे बिजली, टेलीफोन, तार व्यवस्था, टावर्स, पानी, ये सब चीज़ें। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। टेक्नोलॉजी ने प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी, सब लोगों को मालूम है। जनता में प्रचार करने के लिए इंटरनेट, मीडिया, प्रचार के अन्य साधन भी उपलब्ध हैं, जिसमें टेलीफोन, मोबाइल्स और भी इंटरनेट संबंधी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर अभी तक जनता के बीच में जाकर सपोर्ट करने के लिए जनता से डायरेक्ट जनसंपर्क के द्वारा जो है, प्रचार के द्वारा उनको अपने पक्ष में किया जाता था, अब यहाँ पर जनता के बीच में गए बिना इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से भी जनता को अपने पक्ष में किया जाना संभव है। और शीघ्र ही जो है इन प्रचार साधनों के माध्यम से
शीघ्र ही जनता का सहयोग प्राप्त कर लिया जाता था, प्राप्त कर लिया जा सकता है या उन्होंने किया भी। और सरकार को आतंकित करने के लिए जैसे अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध होती थी, ऐसे ही सरकार को आतंकित करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं शहरों में गांव के मुकाबले अधिक उपलब्ध हैं। जैसे भाई आतंक पर ही आधारित है गुरिल्ला कार्रवाई, तो सरकार को आतंकित करना भी गुरिल्लों का एक प्रमुख युद्ध कर्म है, गुरिल्लों का ही दायित्व है। तो सरकार या शहरों में, नगरों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी उपलब्ध हैं जो कि गुरिल्लों को कहीं और जाना ही नहीं है उन कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का अपहरण, क्योंकि जो सरकार में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं वो भी शहरों में ही रहते हैं। जैसे आजकल के समय में जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे शहर में उनका मकान जरूर होगा, बहुत से जो प्रमुख प्रभावशाली व्यक्ति हों शहरों में ही रहते हैं। तो उसी तरह टेक्नोलॉजी के विकास के बाद अधिकतर संपन्न लोग, प्रभावशाली लोग शहरों में रहने लगे। विमान अपहरण, बहुत सारे क्या बोलते हैं, अरे हवाई अड्डे शहरों के आसपास ही होंगे। बम कांड, क्योंकि शहरों में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे जहां पर बम कांड की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। महत्वपूर्ण संस्थाओं, महत्वपूर्ण टावरों, महत्वपूर्ण ऑफिस, हेडक्वार्टर, इन सबको उड़ाने के लिए। आज घटनाएं ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में नगरों में तेजी से प्रचारित एवं प्रसारित भी हो जाएंगी, क्योंकि जो दायित्व है आतंकित करने की, कार्रवाई का क्षेत्र भी वही है। तेजी से भागने के लिए सड़कें भी उपलब्ध हैं, वहां पर गुरिल्ला कार्रवाई के लिए करने के बाद सड़कें भी उपलब्ध हैं तेजी से भागने के लिए। कार्रवाई के दौरान भीड़ में बम विस्फोट भी किया जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रभावशाली व्यक्तियों का अपहरण भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये सारी खबरें जो है शीघ्र संपूर्ण क्षेत्र में जंगल के आग की तरह या बिजली की गति की तरह मीडिया, इंटरनेट, समाचार, इन सब के माध्यम से शीघ्र ही जो है ये सारी घटनाएं फैल भी जाएंगी संपूर्ण क्षेत्र में। जिस प्रकार आज अगर किसी भी देश में कोई घटना होती है या संपूर्ण विश्व में कोई भी घटना होती है तो समाचार के माध्यम से हम लोगों को टेलीविज़न वगैरह में, इंटरनेट पर सारी चीज़ें तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं। तो उसी प्रकार चे गेवारा का मानना था कि जो भी घटना कोई गुरिल्ला करेगा, किसी के अपहरण की, बमकांड की, वो संपूर्ण क्षेत्र में, संपूर्ण शहरी क्षेत्र में जहाँ पर कम से कम मीडिया उपलब्ध है, इंटरनेट उपलब्ध है, तो शीघ्रता से वो वहाँ पर फैल जाएगी और जिससे आतंक जो है तेज़ी से प्रसारित होगा। तो ये चीज़ शहरों में ही उपलब्ध है। नगरीय आगे देखते हैं हम। कार्रवाई करने की बाद, कोई भी कार्रवाई करने के बाद बम विस्फोट की हो चाहे अपहरण की हो, जनता की भीड़ भाड़ पे ही विलुप्त हो जाना गुरिल्लों के लिए सरल है। और सरकार को आतंकित करने के लिए आतंकवाद को नवीन अस्त्र माना गया, जो कि अधिक भीड़ भाड़ में अधिक आसानी होगी, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जहाँ बम विस्फोट करना हो, सरकार के जितने व्यक्ति, जितना नुकसान होगा उतना ही किया जाएगा, उतना ही अच्छा होगा शहरों में गाँव के मुकाबले। यह आतंकवाद एवं गुरिल्ला कार्रवाई की अभिन्नता एवं निर्भरता पर आधारित था। गतिशील कार्रवाई हेतु सड़कों एवं रेलों का प्रयोग, जो कि नगरों में ही उपलब्ध हैं। नगरों में कार्रवाई की चीज़ें भी सरलता से उपलब्ध हैं। तोड़फोड़ की सामग्री, बारूद, बम विस्फोट पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, हथियारों की दुकानों में उपलब्ध हथियारों की दुकानें भी शहरों में होंगी। आवश्यकता पड़ने पर उनको लूट कर हथियारों की आपूर्ति भी की जा सकती है। गोला बारूद, गोलियां, कारतूसें सब उसी में उपलब्ध होगा। कारतूसें या गोलियां, हथौड़ा, फावड़ा, कुल्हाड़ा आदि ये सब चीज़ें जो है शहरों में आसानी से आपको मिल जाएगी। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में है, उसमें आपको बनवाना पड़ेगा, समय लगेगा, लेकिन शहरों में आसानी से ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। और सरकार को आतंकित करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं, जैसे करना क्या है, संचार व्यवस्था पे आक्रमण करके नष्ट करना, अर्थात टेलीफोन की तारों को उखाड़ देना, रेल पटरियों को उखाड़ना या उड़ा देना, बिजली के खंभों को उखाड़ना एवं तारों को नष्ट कर देना, पुलों को उड़ाना, ये सारी चीज़ें जो है आसान होती हैं। विभिन्न प्रकार के टावरों को नष्ट कर देना,
पेयजल की नालियों को काट देना, पानी पीने के लिए जनता आतंकित हो जाएगी। महत्वपूर्ण इमारतों संस्थाओं को नष्ट कर देना, उच्च अधिकारियों एवं सरकार के निजी संबंधियों को बंधक बना देना। इसके अतिरिक्त ऐसी बहुत सारी संभावनाएं शहरों या नगरों में मौजूद होती हैं जिनका प्रयोग गुरिल्लों द्वारा किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति जल्दी से जल्दी आतंकित हो जाएगा। व्यक्ति भी आतंकित होंगे और व्यक्ति के अतिरिक्त जब टावर टूटेंगे, इमारतें नष्ट होंगी, पानी की नलियां कटेंगी, तो सरकार भी आतंकित होगी। इतना ही नहीं, ये सारी चीज़ें चूँकि वहाँ के क्षेत्र की जनता जो है, जो गवर्नमेंट से नाराज़ होगी, सरकार के शोषण का शिकार होगी, वहाँ की सरकार से जनता तंग होगी। उन स्थितियों में इन सारी कार्रवाइयों को स्वयं करते हुए गुरिल्लाओं द्वारा ये प्रचार भी किया जाता है कि ये सारी कार्रवाइयाँ, अर्थात रेल की पटरियों को उखाड़ा गया, संचार व्यवस्था या टेलीफोन के तारों को काटा गया, बिजली के खंभों को उखाड़ कर फेंक दिया गया, पुलों को उखाड़ दिया गया, पेयजल को काट दिया गया, इमारतों को नष्ट कर दिया गया, टावरों को नष्ट कर दिया गया। इन सारी चीज़ों को, ये सारी कार्रवाई को सरकार द्वारा किया गया है। ऐसा जो है गुरिल्लों को प्रचार भी करना था कि ये सारी कार्रवाइयाँ जनता को परेशान करने के लिए गवर्नमेंट ने की है। ऐसी स्थिति में सरकार के पास जनता जो है सरकार से और दूरी बना लेगी। अब ये निर्भर करता है कितने प्रभावशाली तरीके से इसे अंजाम दिया जा सकता है, प्रचार या अफवाह फैलाया जा सकता है। ठीक। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी संभावनाएं शहरों में या नगरों में मौजूद हैं जिनका प्रयोग गुरिल्लों द्वारा किया जा सकता है। इसमें देखा जाए तो यहाँ पर चे गुएवारा ने इन टेक्नोलॉजी से युक्त शहरों के विकास को ही इन्होंने एक अपने लिए या सरकार के विनाश का ही एक हथियार बना लिया। और गुरिल्ला कार्रवाई के लिए जो सारी सुविधाएं ये आतंकित करने के लिए, सरकार को ऊपर दबाव डालने के लिए जो भी कार्रवाई करते, ये इनको शहरों में ही करना था। सरकार की सड़कों का प्रयोग, सरकार की रेलों का प्रयोग स्वयं भी अपने लिए गति के रूप में इस्तेमाल करना था और प्रत्येक स्थान पर अपनी पहुंच को बराबर बनाए रखते हुए ये सारी चीज़ों को इनको नष्ट करना था, जो कि हमने आपको बता दिया। इतना ही नहीं, नष्ट करने के बाद भी उसका सारा इल्ज़ाम जो है सरकार पर थोपना है कि ये सारी कार्रवाई, क्योंकि जनता तो वैसे भी सरकार से पहले से ही नाराज़ है। जनता को भी विश्वास आसानी से हो जाएगा कि सरकार हमारे लिए, हमको तो वैसे भी आतंकित कर रही है, तो सरकार ने ही जो है ये सारी कार्रवाई की है, जो कि गुरिल्ले किए होंगे, लेकिन नाम उसमें इल्ज़ाम सरकार पर लगेगा। ऐसा प्रचारित किया जाएगा कि सरकार जनता को तंग करने के लिए सरकार द्वारा ये सारी कार्रवाइयाँ, सरकार ने ये सारी कार्रवाइयाँ जनता को तंग करने के लिए उन्होंने किया है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ना तो जनता का सपोर्ट, जो कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहा भी होगा, वो भी समाप्त हो जाएगा और अंदर से गुरिल्ले उनको तंग तो कर ही रहे हैं, उनकी शक्ति को कम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में गुरिल्ला कार्रवाई सफल शीघ्र होगी, क्योंकि शीघ्रता से मीडिया के माध्यम से जनता आतंकित भी हो जाएगी, सरकार भी आतंकित हो जाएगी और सरकार आतंकित होकर कमज़ोर भी पड़ जाएगी और गुरिल्ला कार्रवाई सफल हो जाएगी। ठीक है। ठीक है मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप लोग कमेंट करिएगा, समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।